हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। और आज हम लोगों का डे 30 यानी से व्लॉग का। और आज हम लोग देखेंगे विल और वुड में क्या अंतर होता है और विल कहाँ लगाना चाहिए, वुड कहाँ लगाना चाहिए। देखिए, विल का पास्ट टेंस वुड होता है, ये कई हद तक सही है और कई हद तक गलत भी है, क्योंकि वुड एक अलग चीज है, विल एक अलग चीज है। हाँ, हम लोग यूज कर सकते हैं कि विल का पास्ट टेंस वुड हम लोग यूज जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा पास्ट टेंस ही रहेगा विल का, ये जरूरी नहीं है। तो देखते हैं हम लोग कि आज विल और वुड को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विल एंड वुड। विल को हम लोग यूज कर सकते हैं फ्यूचर एक्शन के लिए, भविष्य के एक्शन के लिए। और वुड को हम लोग यूज कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। देखिए, वैसे तो चार चीजें दी है कि विल हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं। फ्यूचर एक्शन, इंस्टेंट डिसीजन, प्रोमिसेस एंड ऑफर। वुड को हम लोग यूज कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट हैबिट और इमेजिनरी चीजें। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे कि विल फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन में हम लोग यूज करते हैं। ऑब्वियसली विल का काम ही है फ्यूचर बताना कि भविष्य में ये काम करूंगा, भविष्य में ये काम होगा। तो आई विल कॉल यू टुमारो, कल मैं आपको कॉल करूंगा या करूंगी, ये हो गया फ्यूचरिस्टिक। वुड में देखिए क्या होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट। हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पोलाइट यानी कि नम्र निवेदन, नम्र निवेदन कर सकते हैं। वुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या आप दरवाजा खोल देंगे। वुड यू प्लीज ओपन द डोर, यानी कि हम लोग नम्र निवेदन कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब भी हम लोग वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दूसरे पे आते हैं, इंस्टेंट डिसीजन। अगर हमें तुरंत डिसीजन लेना है तो हम लोग विल लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि कल की बात है या आगे वाले भविष्य की बात है, तुरंत डिसीजन लेना है। हाँ, मैं करूंगा। अब वो सडन हो सकता है 1 सेकंड के बाद। तो यहां भी हम लोग इंस्टेंट डिसीजन जो लेना है उसमें हम लोग विल यूज कर सकते हैं। कैसे, आई विल ड्रिंक कोल्ड वाटर, मैं ठंडा पानी पीऊंगा। इंस्टेंट डिसीजन लिया, मैं ठंडा पानी पीऊंगा, तो क्या हो गया, ये मेरा इंस्टेंट डिसीजन हो गया। वुड में पास्ट हैबिट, पुरानी एक कोई आदत जो अब नहीं है लेकिन पहले थी। देखिए, बहुत बार लोग बोलते हैं अरे यार मैं बचपन में ऐसा करता था, अब करता है क्या, नहीं। लेकिन हम लोग कोई अपनी बचपन की बात बताते हैं, या तो फिर हम लोग अरे यार 1 साल पहले है ना, मैं है ना ये चीजें करता था 1 साल पहले, अब करते क्या नहीं। यानी कि कोई पास्ट हैबिट या स्टेटस जो था, स्टेट था, तो वो चीजें हम लोग अभी बताते हैं लेकिन अब वो चीज करते नहीं है ना। यानी कि वो चीजें हमारी भूतकाल में थी लेकिन आदत थी, लेकिन अब वो आदत नहीं है। तो ऐसे वक्त हम लोग यूज करेंगे वुड का। आई वुड गो टू द पार्क एवरी इवनिंग, मैं हर शाम बगीचे में जाता था, अब नहीं जाता, पहले जाता था। और ये वाली बातें देखना, ज्यादातर हम लोग जो पुरानी जो बात है ना, ज्यादातर हम लोग बातचीत में यूज करते हैं। अरे यार मैं है ना बचपन में ऐसा करता था, अरे यार 2 साल पहले तक के ना मैं ये चीजें करता था। यानी करता था और करता है में फर्क है। यानी कि हम कोई तो भी पुरानी आदत बता रहे हैं, पुरानी चीजें जो बता रहे हैं, जो निरंतर हम लोग कंटिन्यूली करते आ रहे थे, तो उस वक्त हम लोग यूज करेंगे वुड, यानी पास्ट हैबिट या तो स्टेट। उसके बाद में आते हैं तीसरा, प्रोमिसेस एंड ऑफर। अगर हमको प्रॉमिस करना है किसी को या तो किसी को ऑफर देना है तो विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, यहां भी आप लोगों को ये लगेगा कि फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचरिस्टिक नहीं है। हम लोग प्रोमिसेस कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। फ्यूचर विल तो ऑब्वियसली फ्यूचर में यूज करेंगे ही हम लोग, लेकिन उसके अलावा भी हम लोगों का, मैंने आपको पहले भी बताया हूं कि सेंटेंस का सिचुएशन क्या है, आप लोगों का सिचुएशन क्या है, आप किस सिचुएशन में कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी होता है। वैसे ही भी हम लोगों को एक ही चीज पता है, फ्यूचर। फ्यूचर के अलावा बाकी चीज भी होती है। तो देखिए किस तरीके से, आई विल हेल्प यू वेन एवर यू नीड, जब भी आपको जरूरत होगी मैं आपकी मदद करूंगा, है ना। करूंगा, गा अगर लगा तो ऑब्वियसली ये फ्यूचर है, लेकिन यहाँ प्रोमिसेस और ऑफर है ना। हो सकता है उसको 1 मिनट के बाद हो, है ना। तो ये हो गया मेरा प्रोमिसेस एंड ऑफर, है ना। हम एकदम फ्यूचरिस्टिक बोले तो बहुत भविष्य की बात कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। 1 सेकंड बाद की भी बात कर रहे हैं कि 1 सेकंड बाद ऐसा हो सकता है कि मैं तेरी मदद कर लूंगा अगर तुझे जरूरत होगी तो, है ना। और हो सकता है कि जरूरत पड़ी एकदम 1 सेकंड के बाद और मैंने कर दिया। तो यहाँ होता है प्रोमिसेस एंड ऑफर, तो उस वक्त भी विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड का इस्तेमाल लास्ट इमेजिनरी चीजें,
इमेजिनरी, काल्पनिक चीजों में हम लोग वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से? इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं पूरी दुनिया घुमा होता, लेकिन है क्या? नहीं है। इमेजिनरी चीजें हम लोग बहुत बार बातों में इस तरह, काश यार ऐसा होता, काश मैं इस तरीके से किया होता, काश मेरे पास पैसा होता, काश मेरे पास बाइक होती। हम लोग यानी इमेजिनरी चीज़ों में ज़्यादातर हम लोग बात करते हैं, है ना, कोई भी चीज़ों में तो अच्छा लगता है बड़ा इमेजिनरी चीज़ों में बात करना। तो वहाँ हम लोग यूज़ करेंगे वुड का इस्तेमाल। देखिए, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। तो अब ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं विल और वुड हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए, विल सबसे पहले आंख बंद करके फ्यूचर एक्शन। दूसरी चीज है इंस्टेंट डिसीजन, क्विक डिसीजन अगर लेना है हमको तो विल का इस्तेमाल। तीसरा है प्रोमिसेस, या तो ऑफर देना या तो प्रोमिसेस करना, यहाँ हम लोग करेंगे विल का इस्तेमाल। वुड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन जब हम लोग कर रहे हैं तब हम लोग करेंगे। दूसरा है पास्ट हैबिट, पुरानी आदत कोई है तो उसको बताने के लिए हम लोग वुड का इस्तेमाल करेंगे। और काल्पनिक चीजें, इमेजिनरी चीजों को बताने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि विल और वुड ये सिर्फ पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस वाला खेल नहीं है, इसके अलावा भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सिचुएशन डिपेंड करती है इस पर कि कौन सी सिचुएशन आपके पास है और आप किस तरीके से विल और वुड को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके के टॉपिक्स को लेकर हम लोग फिर आएंगे, तब तक के देखते रहिए। स्टे ट्यून। जय हिंद।